आपके स्क्रीन पर हिंदी व्याकरण एवं रचना की पुस्तक है, जिसके अंतर्गत कक्षा 10 की सिलेबस में अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना अब मैं आप लोगों को बता रही हूँ। आपके स्क्रीन पर बच्चों आ रहा है अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, जिसमें सर्वप्रथम वर्तनी यानी शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि के नियम हैं। वर्तनी में भाषा की इकाइयों की वर्ण विन्यास को वर्तनी कहते हैं, यानी कि भाषा की सार्थक इकाई शब्द है। वर्तनी शुद्ध करने के नियम हैं। जब मात्राओं का आकारण दीर्घ बड़ी मात्रा कर दिया जाता है, तब हिंदी अपने शब्दों में कभी कभी संस्कृत के शब्द शामिल कर लेती है। कभी कभी बोलने में दीर्घ स्वर के स्थान पर ह्रस्व स्वर का उच्चारण किया जाता है, लेकिन लिखते हुए इसका ध्यान रखना चाहिए। स्वर लोप यानी बोलते समय हम कुछ स्वरों को लोप कर देते हैं, इसका ध्यान हमें रखना चाहिए। शब्द में संबंधी अशुद्धियाँ तत्सम शब्दावली में आती है। विसर्ग में अशुद्धि भी शब्द बोलते समय ह आवाज आती है। छठा है र के प्रयोग में र के स्थान पर स्वर ना लगा हो, तब वहाँ पे र का रेफ लगा हुआ होता है। अब आते हैं बच्चों हम लोग दूसरे पेज में, जिसमें वाक्य स्तर की अशुद्धियाँ हैं। संयुक्त व्यंजनों का सही प्रयोग किया जाता है। जिस प्रकार अशुद्धियाँ होती हैं उसी वाक्य स्तर पर अशुद्धियाँ पाई जाती हैं, क्योंकि गलत बोलने के कारण वाक्य गलत हो जाता है। आप बाजार जाइए, तू बाजार जा, इन दोनों में फर्क हो जाता है। वाक्य स्तर पर इसी प्रकार की और भी गलतियाँ देखी जाती हैं। श्रीमती वर्मा आज आई थी, लेकिन उनके स्थान पर आई थी गलत है। कभी कभी प्रयोग के आधार पर वाक्य में अशुद्धि हो जाती है, जैसे मुझको किताब चाहिए या मेरे को किताब चाहिए के स्थान पर मुझे होना चाहिए। अशुद्ध वाक्य व्याकरण का कार्य है शुद्ध वाक्यों, शुद्ध शब्दों और वाक्यों का शिक्षण। अशुद्ध जब वाक्य में पद कर्म, कर्ता कर्म और क्रिया में अन्वय, शब्दार्थ, ज्ञान, संयुक्त क्रियाएं, वाक्य प्रयोग के नियमों का उल्लंघन किया जाता है अथवा हो जाता है, तब ये वाक्य अशुद्ध कहलाता है। अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना। नीचे कुछ अशुद्धियां हैं जिसको कि शुद्ध करना, जैसे वर्तनी संबंधी अशुद्धियां। रमेश कंबल ओढ़ लो, तो यहाँ पे ओढ़ लो है। मुझे समाचार पत्र पढ़ने का अवसर नहीं मिलता पढ़ने का, तो ये बगल में वर्तनी संबंधी अशुद्धियां आपको नजर आ रही हैं। अब आते बच्चों लिंग वचन की अशुद्धियाँ, तो वो भी आप देख रहे हैं। कृपया कर हमारी बात मान लें, कृपया हमारी बात भी मान लें। इसके अलावा आपके स्क्रीन पर प्रसंग यानी कि विभक्ति संबंधी अशुद्धियाँ भी हैं। प्रसंग आप जानते हैं कारक के चिन्हों को कहा जाता है ना। तो मोर के पास सुंदर पंख होते हैं, परंतु शुद्ध होगा मोर के सुंदर पंख होते हैं। शरीर पर कई अंग होते हैं, पर शुद्ध होगा शरीर के कई अंग होते हैं। वह हंसी से टाल गया, तो शुद्ध होगा वह हंसी में टाल गया। ये आपके स्क्रीन पर पर्सन संबंधी अशुद्धियां हैं। अब आपके स्क्रीन पर विकारी शब्द के पद निर्माण संबंधी अशुद्धियां हैं। कई बार संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया आदि पदों का अशुद्ध प्रयोग के कारण वाक्य अशुद्ध हो जाता है। जैसे लड़का ने पत्र लिखा, शुद्ध होगा लड़के ने पत्र लिखा। कोई महानुभाव वैज्ञानिक प्रगति को महत्व देते हैं। कोई महानुभाव वैज्ञानिक प्रकृति को महत्व देते हैं। कोई टैक्सी वाले को बुला लो, किसी टैक्सी वाले को बुला दो अथवा किसी टैक्सी वाले को बुला दे। कल तुमने घर में क्या करा था, कल तुमने घर में क्या किया था, ये शुद्ध शब्द होगा। ये विकारी शब्द के पद निर्माण संबंधी अशुद्धियाँ हैं। अब बच्चों आपके स्क्रीन पर पद क्रम की अशुद्धियाँ। पुस्तकें ये किसकी हैं, जबकि शुद्ध होगा ये पुस्तकें किसकी हैं। महात्मा गांधी का देश सदैव आभारी रहेगा, देश महात्मा गांधी का सदा आभारी रहेगा। बालक को काटकर गाजर खिलाओ, गाजर काटकर बालक को खिलाओ। कर्ता कर्म और क्रिया के अन्वय की अशुद्धियाँ। सैनिकों को लक्ष्य देश की रक्षा होनी चाहिए, सैनिकों का लक्ष्य देश रक्षा होनी चाहिए। मैं और तू वहाँ जाएगा, शुद्ध होगा मैं और तुम वहाँ जाएंगे। अब बच्चों आपके स्क्रीन पर है शब्दार्थ संबंधी अशुद्धियाँ।
ये शीला ने खाना जबरदस्ती बनाया गया, जबकि शुद्ध होगा शीला से खाना जबरदस्ती बनवाया गया। गत रविवार को विमल मुंबई गया था, है ना। तो अशुद्ध शब्द है इसका, गत रविवार विमल मुंबई गया था। अशुद्ध शब्द है उसकी सौंदर्यता पर मोहित हूँ, जबकि शुद्ध शब्द होगा उसके सौंदर्य पर मोहित हूँ अथवा उसकी सुंदरता पर मोहित हूँ। 8वां है पुनरुक्ति की अशुद्धियाँ। कृपया मेरे घर आने की कृपया करें, उसका शुद्ध होगा कृपया मेरे घर आएं या मेरे घर आने की कृपा करें। अब आपके सामने बच्चों संयुक्त क्रियाओं के प्रयोग की अशुद्धियां हैं। शीला ने किताब नहीं लौटा दी है, शीला ने किताब नहीं लौटाई है। आपको काम नहीं कर लेना चाहिए, आपको काम नहीं करना चाहिए। मुझको घबराना पड़ा, मैं घबरा गया। सब लड़का रो पड़ा, सभी लड़के रो पड़े, सब लड़के रो पड़े। और आखिर में बच्चों वाक्य संबंधी अशुद्धियाँ। इस पुस्तक में लेखक ने नारियों की दयनीय स्थिति पर प्रकाश डाला गया है, जबकि शुद्ध होगा इस पुस्तक में लेखक ने नारियों की दयनीय स्थिति पर प्रकाश डाला है। ये पंक्तियाँ निराला की कविता से ली गई हैं, ये पंक्तियाँ निराला की कविता से ली गई हैं। मेरे से दूध नहीं पिया जाता, मुझसे दूध नहीं पिया जाता। मुझे सवेरे उठा नहीं जाता, मुझसे सवेरे उठा नहीं जाता। बच्चों ये आपके सामने सारी अशुद्धियों को मैंने बताया। अब आपके स्क्रीन पर कुछ अभ्यास पत्र हैं, अभ्यास प्रश्न हैं जिसे आपको स्वयं करने हैं। निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए, जिसमें 1 से 15 तक अशुद्ध वाक्य है, जिसे आपको अपने फेयर कॉपी में शुद्ध करके लिखना है। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। गार्जियन के लोगों से ये मांग बार बार आती है कि आप लोगों को हम लोग होमवर्क नहीं देते हैं, तो ये आपका होमवर्क है। आशा है बच्चों आप लोगों ने इसे अच्छी तरह से समझ लिया होगा और इसे अपने दिमाग में भर भी रहे होंगे। आपका व्याकरण का पाठ 17 अब समाप्त होता है।